बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और इस्लाम पर चलाया है। इस्लाम पर पैदा होना भी आसान है, इस्लाम पर चलना भी आसान है, लेकिन इस्लाम पर मरना बड़ा मुश्किल है। कब्र पर हक है लेकिन कफन में शक है। पता नहीं किसी को कफन नसीब होता है कि नहीं होता। सैलाब के रेले आए बहा कर ले गए, कोई पता नहीं कि रहने वाला कहां का था, क्या खाता था, क्या पीता था। जनाजे भी नसीब नहीं हुए, कफन भी नसीब नहीं हुए। जो कपड़े पहने हुए थे वो भी सैलाब ने उतार लिए। हड्डियों के ढांचे बाद में सैलाब खत्म होने के बाद मिले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कब्र पर हक है, कफन में शक है। नमाज हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बनाए, लेकिन नमाज की हालत में, सजदे की हालत में मरना बड़ा मुश्किल है। नेकियां हम कर रहे हैं, छोटी है या बड़ी, लेकिन नेकी करते करते मरना बड़ा मुश्किल है। कोई पता नहीं कोई लम्हा ऐसा आए कि हम नेकी करते 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 ऐसे मकाम पर पहुंच जाएं कि गुनाह करने के लिए तैयार बैठे हों और इधर से मलकुल मौत आ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती है, फरमाया कि एक शख्स नेकियां करते 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 जन्नत की मंडेर और किनारे पर खड़ा होता है। सिर्फ एक नेकी करेगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन ये नेकियां करने वाला एक नेकी का मोहताज गुनाह ऐसा करता है कि अल्लाह जन्नत से उठा के जहन्नम का ईंधन बना देता है। और फरमाया कि एक शख्स गुनाह पर गुनाह करता है, करते करते थक जाता है और गुनाह इतने करता है कि बिल्कुल जहन्नम की मंडेर और किनारे पर खड़ा हो जाता है। फरमाया कि अगर एक गुनाह करेगा, पांव उठाएगा, सीधा जहन्नम में गिर जाएगा। लेकिन ये बंदा आखिरी वक्त के अंदर आकर नेकी ऐसी करता है कि अल्लाह जहन्नम से उठाकर जन्नत का दाखिला दे देते। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें चाहिए कि नेकी करते करते मर जाओ। उनके तुलबा और तलामीज ने पूछा, हमें क्या पता है कि कौन सा वक्त मौत का है, हम नेकी पर कैसे मरे? फरमाया कि फिर गुनाह छोड़ दो, हर मिनट और घंटे को यही समझो कि मेरा आखिरी वक्त है। मेरे और आपके दिल में जब ये तमन्ना होगी कि हमने नेकी करते करते अल्लाह के पास जाना है, तो फिर हमारा खात्मा बिल खैर हो सकता है। सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, तमाम अमाल का दारो मदार इंसान के खात्मे पर है। इंसान जो आखिरी अमल करेगा उसके ऊपर इसके लिए जन्नत है या जहन्नम है, या इल्लीयीन है या सिज्जीन है, या इसकी रूह को गंदा बनाया जाएगा या इसकी रूह को मुतमईन्ना बनाया जाएगा। इसी तरह सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर इंसान को कयामत के दिन उसी हालत पर उठाया जाएगा जिस हालत के अंदर उसकी रूह को निकाला गया होगा। एक बंदा जिना करते करते मर गया, कयामत के दिन इसी हालत के अंदर, बरहना हालत के अंदर उठाया जाएगा। ये बदबख्त गुनाह कर रहा होगा, कानों के अंदर हैंड फ्री लगी हुई है, मोटरसाइकिल चला रहा है,
गाने मौसीकी सुन रहा है, मलकुल मौत आया, रूह निकाल के चला गया। इसी हालत के अंदर कयामत के दिन उठाया जाएगा। बहनों का हक खाया, बहनों को जिंदा थी, उनको मुर्दा समझकर अंगूठे उनके लगवाए। इसी हालत के अंदर कयामत के दिन उठाया जाएगा। बाप को थप्पड़ मारता मारता दुनिया से गया है, कयामत के दिन इसी हालत में उठाया जाएगा। बीवी पर कभी गरम तेजाब डाला, कभी गरम दूध डाला, कभी थप्पड़ों की बरसात की, कभी जहेज के ताने दिए, कभी बेटी पैदा हुई तलाक देकर घर भेज दिया। इसी हालत के अंदर कयामत के दिन उठाया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा किसी मुसलमान से धोखा करता है, फ्रॉड करता है, फरेब करता है, बददियांती करता है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान के अंदर उसे उल्टा लिटाकर उसकी सुरीन पर, उसकी पीठ पर एक झंडा गाड़ेंगे और बताया जाएगा ये वो बदबख्त है दुनिया के अंदर जो लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ धोखा करता था। हमारी क्या नेकियां हैं, हमारी क्या अच्छाइयां हैं। इब्ने कसीर के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स जिहाद के मैदान के लिए निकला, जिहाद के मैदान के लिए। माशाअल्लाह, हमारे राजनपुर का फखर, यूथ फोर्स का फखर, मुफ्ती जमात हजरतुल अल्लामा फजीलतुल अख फजीलतुल शेख अताउर रहमान साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अपने काफिले के साथ तशरीफ लाए हैं। आहलन व सहलन मरहबा, जी आया नू, सत बिस्मिल्लाह, बखैर रागले। अल्लाह तबारक व ताला आपकी जवानी के अंदर बरकत अता फरमाए। यकीन जानिए कोई मुबालगा नहीं, ये हमारी जमात का बहुत बड़ा हीरा है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे भाई की उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। सारे कहो आमीन। अल्लाह जवानी के अंदर बरकत अता फरमाए। हमारे यासीन राही साहब जो अमीर हैं मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला राजनपुर के, उनके माशाल्लाह शहजादे हैं, उनके भतीजे हैं। इस्माइल साजिद साहब के साहबजादे हैं और हमारे भाई हैं, हमारी जिनजान हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी भाई का आना कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला दीन का मजीद इनसे काम ले। इजाजत है, बारकल्लाहु फीक, शुक्रान। इब्ने कसीर के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते एक बंदा जिहाद के मैदान में निकला, उसने अपने भाई को तैयार किया, उसने अपने तीसरे भाई को तैयार किया। अल्लाह ने इनको एक बहन दी थी, सिर्फ एक बहन थी। अब तीनों जिहाद के लिए तैयार हुए। ये बनी इसराइल का वाकया। तीनों जिहाद के मैदान के लिए तैयार हो गए। अब आपस में मशवरा करते हैं कि पीछे से बहन की कफालत कौन करेगा, इनकी तरबियत कौन करेगा। बालिगा है, आकिला है, नौजवान है, इनकी तरबियत कौन करेगा। जहन में ख्याल आया, वो हमारा जो माबद खाने के अंदर सूफी साहब, वली साहब बैठे हुए हैं, अपनी बहन उनके जिम्मे लगा देती। वो हमारी बहन को खाना भी खिलाएगा, हमारी बहन को दीन भी सिखाएगा और हमारी बहन से जो कुछ हो सकेगा दीनी खवातीन जो आएंगी उनके मसाइल भी उनके जरिए उन तक पहुंचाएगा। अब तीनों ने मुत्तफिका फैसला किया। अब रवाना हो रहे हैं, अपनी बहन को लेकर उस सूफी और वलीउल्लाह के पास पहुंचा दिया। चले गए और बताकर जा रहे हैं कि हम 2 साल तक वापस नहीं आएंगे। ठीक है। उस वली का बड़ा चर्चा था, उसकी नेकियों का बड़ा चर्चा था। करते करते दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए। एक दिन खाना लेने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसका हाथ नजर आया। हाथ जैसे ही नजर आया, इसको शैतान ने वसवसे के अंदर डाला। इस वलीउल्लाह ने, इस सूफी साहब ने, इस इबादत करने वाले ने, जो निगाहों के अंदर, लोगों के अंदर बड़ा मुतासिर कुन शख्सियत था, गुनाह कर डाला, जिना कर दिया। जिना करने के बाद अब जहन में ख्याल आया, कुछ ही अरसे के बाद इसके भाई आ जाएंगे। जब भाइयों को पता चलेगा वो तो मुझे मार देंगे।
उसने दूसरा गुनाह किया कि उसी लड़की को, उसी नौजवान बालिगा को, उनकी बहन को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसको उसकी घर के अंदर ही दफन कर दिया। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुछ अरसा के बाद उनके भाई आए, पूछा हमारी बहन कहाँ है? वो तो फौत हो गई। कैसे फौत हुई? कोई पता नहीं। दफना दिया, कहां दफनाया? कोई पता नहीं। अगर बताता तो उसका राज फाश होता। शैतान इंसानी शक्ल के अंदर आया, सूफी बनकर आया, दाढ़ी लगाकर आया। शैतान ने आकर उन 3 भाइयों को बताया कि तेरी बहन के साथ इस वली ने, इस इबादत करने वाले ने गुनाह किया और उसको कत्ल कर दिया। अब तीनों भाई उठे, सुबह आए, गिरबान पकड़ा, शद्दो मत से पूछा और उसने कहा जी हां, मैंने गुनाह भी किया था और कत्ल भी कर दिया था। अब इसी हालत के अंदर पूरे मजमा के सामने सूली पर इस वली को लटकाया गया और इसको कत्ल कर दिया गया। मैंने अर्ज की, इस्लाम पर चलना आसान है, नेकी पर चलना आसान है, नेकी पर मरना बड़ा मुश्किल है। पूरी जिंदगी की इबादत करते करते आखिरी वक्त के अंदर आकर गुनाह कर डाला, कत्ल भी कर दिया और लोगों की निगाहों के अंदर जो नेक था वो बद की मौत मरा है। इसी वजह से फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिल खवातीम। इंसान का खात्मा, इंसान के अमाल का दरोमदार उसके हुस्ने खात्मा पर है, उसके खात्मा पर है। अच्छा होता है या बुरा होता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया कि एक शख्स 60 साल की उम्र पाता है। 60 साल की, मर्द है या औरत, 60 साल की तवील उम्र अल्लाह ने दी और एक लम्हा भी उसने अल्लाह की इबादत से गफलत नहीं दी, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुआ, पूरी जिंदगी इबादत करता रहा। आखिरी वक्त के अंदर आकर उसने अपने वरसा को वसीयत की, ऐसी वसीयत कि फलां वारिस को हकदार बनाया जाए और फलां वारिस को महरूम कर दिया जाए। इसने थोड़ी सी नाइंसाफी की, अल्लाह ने 60 साल की इबादत को जाया करके जहन्नम का ईंधन बना दिया। मरना बड़ा मुश्किल है दीन पर। आखिरी अमल कैसा है, किस हालत के अंदर मौत आती है, बड़ा मुश्किल है। अबू ज़ुरा राज़ी मुहद्दिसीन में एक बहुत बड़ा नाम है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद है। अबू ज़ुरा राज़ी आखिरी वक्त है, 7 लाख हदीसों का हाफिज, और सिर्फ हाफिज नहीं, सनद के साथ हदीसों को हिफ्ज करने वाला, मतन भी याद है, सनद भी याद है। 7 लाख हदीसों का रावी आखिरी हालत के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ, होश उड़े हुए हैं, कोई पता नहीं कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। बीमार पुरसी के लिए कोई आया, कभी तलामीज़ा आए, कभी तलबा आए, कभी उलमा आए, कभी हुफाज आए। इनके पास 3 मुहद्दिसीन, बड़े पाए के मुहद्दिस तशरीफ लाए। एक का नाम अबू हातिम अर्राज़ी है रहमहुल्लाह, एक मुस्लिम बिन राहवे है रहमहुल्लाह। हर एक मुहद्दिस, चोटी का मुहद्दिस, करीब आकर बैठे हुए हैं, हाल हवाल लेते हैं, आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। आपस में गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि इनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। कैसे करें? वो सुनने से कासिर है, बोलने से कासिर है, कैसे करें? कहा कि हमारे पास एक फन है, मैं हदीस की सनद पढ़ता हूं, जहां पर मैं रुकूंगा आगे से आप पढ़ना शुरू कर देना, जहां पर आप रुकेंगे आगे से तीसरा मुहद्दिस पढ़ना शुरू कर देगा, और तीसरे मुहद्दिस को कहा आपने सनद को गलत पढ़ना है ताकि इनको होश आए। अब हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह सनद पढ़ते हैं, ये इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है। हद्दसना बुंदारुन, हद्दसना अबू आसिम,
हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर, यहां तक हदीस पढ़ी, सनद पढ़ी। अब दूसरे मुहद्दिस इब्न राहवे पढ़ते हैं हद्दसना बुंदार, हद्दसना अबू आसिम, हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर, हद्दसना अबू सालिह, यहां तक हदीस की सनद पढ़ी, खामोश हो गए। अब तीसरे ने हदीस की सनद पढ़ी, हद्दसना बुंदार, हद्दसना अबू आसिम, हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर, हद्दसना अबू कुरैबी। यहां पर एक सनद का एक वास्ता खत्म कर दिया, अबू साले का नाम नहीं लिया। अल्लाह अकबर। हदीस से मोहब्बत करने वालों को होश किस तरह आता है। अबू जुरा राजी राहिमहुल्लाह ने हाथ के इशारे से कहा रुक जाओ। जिसको होश अभी तक नहीं आया था, नबी की हदीस सुनकर जिनके हाथ के अंदर हरकत आई है, हदीस की सनद को सुनकर जिन्होंने गलती को भी बर्दाश्त नहीं किया है, कहा कि सहारा दो, मुझे उठाओ। उठाया गया, बिठाया गया। अब हदीस की सनद जो बोलने से कासिर, सुनने से कासिर, जो जवाब देने से कासिर, हदीस की सनद पढ़ते हैं हद्दसना बुंदारुन, हद्दसना अबू आसिम, हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर, हद्दसना अबू सालिह, हद्दसना अबू कुरैब अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने से अल्फाज कहे रूह निकल गई। आगे फरमाते हैं मुहद्दिसीन जो बैठे थे, हदीस के आखिरी अल्फाज है दखल अल जन्ना। हमें गुमान होता है जिसने हदीस नबी की आखिरी वक्त में पढ़ी है वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ईमान पर जिसकी जिंदगी के अंदर जो शेड्यूल और जो तरतीब है उसी के मुताबिक वो मरेगा और वो ही कुछ कहता हुआ मरेगा। अगर आप तस्बीह करते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो मौत इस हालत में आएगी कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए। कोई आलू बेचने वाला 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू, ख्वाब के अंदर भी यही कुछ कहता है और मरते वक्त भी यही कुछ कहेगा। हमें चाहिए कि हम अपना जिंदगी का हिस्सा दीन के अंदर डालने की कोशिश करें ताकि हमें मौत आए तो दीन पर चलते हुए आए। आखिरी 2-4 मसाइल जनाजे के हवाले से सुन लें, क्योंकि साथियों का इसरार था कि जनाजे के मुताल्लिक भी हमारे भाइयों को कुछ बता दिया जाए ताकि समझ आ जाए। पहली बात यह है कि जनाजे के अंदर 4 तकबीरात। कितनी तकबीरात हैं? बोलो। 4 तकबीरात हैं। पहली तकबीर के अंदर ये जामे तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर और तोहफतुल अहवदी के अंदर भी ये मौजूद है। मुबारकपुरी रहमहुल्लाह फरमाती है पहली तकबीर के अंदर अल्लाहु अकबर कहकर जबान से कोई नियत नहीं करना। आपने वुजू किया, घर से निकले, कौन फोत हुआ, कौन फोत होने वाला और किसके लिए जा रहे हैं, आपके दिल में नियत बन चुकी है। जबान से कोई नियत नहीं। आप घर से चले वुजू करके और जब जनाजा गाह में पहुंचे, इमाम के पीछे खड़े हो तो 4 तकबीरात। पहली अल्लाहु अकबर, रफ़ुल यदैन करते हुए सीने पर हाथ बांधे, सीने पर हाथ बांधे। इस अल्लाहु अकबर के बाद क्या पढ़ना है? बोलो। मुफ्ती साहब ठीक फरमा रहे हैं? सना पूछ सकता हूं कि ये हदीस कहां से आपने सुनी है कि सना पढ़नी चाहिए जनाजे में? असल मसला मैंने यही समझाना था, जनाजे में सना नहीं है। आज ये बात लिख कर ले जाएं और इसकी तहकीक करें। जनाजे में सना नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं हमें इतना याद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जनाजा शुरू करते थे हमें फातिहा की आवाज आती थी। आप कहेंगे कि क्योंकि फातिहा ऊंची आवाज में पढ़ी जाती है, सना खामोशी के साथ पढ़ी जाती है, इस वजह से आवाज नहीं आती। फरमाते अल्लाहु अकबर के बाद पहली आवाज सूरह फातिहा की होती है, कोई खामोशी नहीं। जब सना नहीं है तो वो जल्ला सना होगा कहां से आ गया जी? जनाजे के अंदर सना नहीं है।
अल्लाहु अकबर कहकर सूरह फातिहा से शुरू करें, इमाम हो या मुक्तदी, हर एक सूरह फातिहा लाजमी पढ़ेगा। उसके बाद सिर्फ इमाम मुख्तसर कोई 3 आयतें या कोई सूरत मुख्तसर पढ़ ले। दूसरी तकबीर होगी, दूसरी तकबीर के अंदर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीने पर हाथ बांधे जाएंगे और उसके अंदर दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं और अजान सुनने के बाद पढ़ते हैं, इसके अंदर कोई भी इजाफी अल्फाज नहीं। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर रफुल यदैन कहते हुए सीने पर हाथ बांधे जाएंगे। कम अज कम हदीस रसूल से 11 दुआएं साबित है, 11 दुआएं, और भी मजीद दुआएं असारे सहाबा से मिलती हैं। 11 दुआएं, उनमें से कम अज कम 2 दुआएं तो मैयत के हक में पढ़ ले, 2 दुआएं तो कम अज कम मैयत के हक में पढ़ ले। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यही वक्त है इसके लिए खुलूस दिल के साथ दुआ की जाए, मुखलिस होकर दुआ की जाए। चौथी तकबीर होगी, रफ़ुल यदैन किया जाएगा, सीने पर हाथ बांधकर जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहीं कहा जाएगा, हाथ नहीं छोड़ने, जब तक दोनों तरफ से मसनून वैसे यही है कि एक तरफा सलाम होना चाहिए, एक तरफा, एक तरफ दाईं साइड पर बस, क्योंकि अरब के अंदर भी यही है और हदीस के अंदर भी यही है। एक रिवायत हमें अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से मिलती है जिसकी सनद भी कमजोर है कि दोनों तरफ सलाम फेरना चाहिए। मसनून यही है कि एक तरफ हो, लेकिन उर्फ आम के अंदर दोनों तरफ सलाम फेरा जाता है, इस वजह से दोनों तरफ ही सलाम फेर दिया जाए। अगर हम जनाजा पढ़ाएं बस्ती मेसर के अंदर और आकर मैं जनाजा पढ़ाऊं और एक तरफ सलाम फेर दूं, बाद में तो सारी बस्ती मेसर डंडे सोटे लेकर आएगी कि आपने तो जनाजा ठीक नहीं पढ़ाया। इस वजह से पहले मसाइल बताएं, उसके बाद जब लोगों को पता चल जाए कि एक तरफा सलाम है फिर उसके ऊपर अमल किया जाए, ताकि यह ना हो कि लोग बिगाड़ खड़ा कर दें और फितना बर्पा कर दें। चौथी तकबीर, उसके बाद सलाम फेर दिया जाएगा, दोनों हाथ फिर सलाम के बाद छोड़ने हैं और उसके बाद मैयत को उठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा। इस मरहले के अंदर, इस दरमियानी वक्त के अंदर कोई दुआ नहीं है, ना खड़े होकर ना बैठकर, कोई दुआ नहीं है। दफनाया जाए सुन्नत के मुताबिक, वहां पर खड़े होकर जितना जी चाहे आप दुआ कर सकते हैं। बाज लोग ये कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैयत को दफनाने के बाद इतनी देर तक दुआ करो, इतनी देर तक दुआ करो कि एक ऊंट को नहर कर दिया जाए, उसकी बोटी बोटी बना दी जाए और उसके गोश्त को तकसीम कर दिया जाए। इतनी देर तक दुआ करो, मतलब यह है कि 3-4 घंटे दुआ करो। पहली बात यह है, यह नबी की हदीस नहीं है। मुहद्दिसीन और उलमाए किराम माशाल्लाह मौजूद हैं, तहकीक करेंगे और तायीद करेंगे, ये हदीस नहीं है। हदीस का मतलब है कि नबी का फरमान नहीं है, ये हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी। ये मौकूफ रिवायत है, ये नबी की हदीस नहीं है। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब इसको कब्र के अंदर रख दिया जाए, क्योंकि इससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसकी साबित कदमी के लिए दुआ किया करो। वहां पर आप खड़े होकर जितना जी चाहे आप दुआ कर सकते हैं, जितना जी चाहे देर के साथ खड़े होकर बैठकर आप उसके हक में दुआ करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इसको साबित कदमी अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इसको सवालों के अंदर साबित कदमी अता करे, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम और कब्र के फितनों से महफूज फरमाए। ये आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जनाजा मस्जिद के अंदर पढ़ना भी मसनून है। हजरत बैज़ा के 2 बेटे हजरत सहल और हजरत सुहेल, सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल जनाइज, कि उन्होंने जब उनका इंतकाल हुआ तो हजरत आयशा फरमाती हैं उन दोनों का जनाजा मस्जिद नबवी में लाया गया और हम भी मर्दों के पीछे सफे बनाकर खड़ी थी। इसे यह भी मालूम होता है कि औरतें भी अगर बापर्दा इंतजाम है तो जनाजे के अंदर शरीक हो सकती हैं। सिर्रन भी साबित है और जहरन भी साबित है, खामोशी के साथ भी और ऊंची आवाज के साथ भी, दोनों तरीकों के साथ साबित है। जनाजा गायबाना भी पढ़ा जा सकता है। इसके लिए सही बुखारी के अंदर निजाशी का जनाजा जो नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है वो दलील मौजूद है। यही दलील पूरी ज़ख़ीरा हदीस के अंदर मिलती है कि गायबाना जनाजा पढ़ा जा सकता है। और एक जो हबशन थी, लौंडी थी, मस्जिद नबी की सफाई किया करती, वो फौत हो गई। उसकी कब्र पर जाकर, मैयत हाजिर नहीं थी, मैयत मदफून थी, सपुर्दे खाक कर दी गई थी। अगले दिन नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया और एक मैयत का 2, 3, 4, 10 मरतबा भी, एक से ज्यादा मरतबा तकरार के साथ जनाजा पढ़ना भी जायज है।
नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने रात को उस लौंडी का, उस इमरातुस सौदा का, काले रंग वाली औरत जो फौत हुई, रात को जनाजा पड़ा और सुबह सहाबा किराम के साथ सुनन निसाई के अंदर मौजूद है, सफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सफ़ना खल्फहू, जिन्होंने रात जनाजा पढ़ा था उन्होंने सुबह भी पढ़ा। एक ही मैयत का 2 मरतबा जनाजा भी पढ़ा जा सकता है। आपको पता है जिन लोगों ने एतराज किया, जिन लोगों ने असूल बनाया कि गैबाना जनाजा नहीं होता, तकरार के साथ जनाजा नहीं होता, वो सुन ले, अपनी फिका जाकर पढ़े। अबू हनीफा रहमहुल्लाह का 2 मरतबा जनाजा हुआ, या बात नोट कर ले। अबू हनीफा रहमहुल्लाह का 2 मरतबा जनाजा हुआ है, और एक के अंदर मैयत हाजिर थी और दूसरे के अंदर मैयत हाजिर नहीं थी। अपने उसूल बनाकर खुद ही डंडी मार जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।